हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा एनटीएससी के टारगेट को ध्यान में रखते हुए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ। माय क्वेश्चन इज कनेक्टेड विद द सर्कल, ठीक है, और जो टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी होती है उसके साथ कनेक्टेड है। जैसे देखिए आपके पास बेटा दो अलग अलग साइज के सर्कल्स, डिफरेंट रेडियस के दो सर्कल्स हैं और उसमें जो ए बी है वो आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल की, और इसी प्रकार जो सी डी है वो आपके पास है बेटा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सो ऑब्वियसली ए बी सी डी आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड जो पी क्यू है वो है आपके पास बेटा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कि पी भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और क्यू भी आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। और जो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ये इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को आर पे इंटरसेक्ट करती है बेटा, और इस साइड इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को बेटा ये एस पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो गिवन क्या है वो आपको देखो समझ में आ गया, क्या क्या इसमें गिवन है। इसमें एक बात और गिवन है कि यदि आपके पास ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर हो, अगर हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो 10 सेंटीमीटर, देन एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एस। हमें फाइंड आउट ये करना है कि इसमें आर एस कितना होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, ठीक है। अभी देखो आपको इसके ऊपर क्या कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है, आपको एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है बेटा। अगर आपके पास कोई भी दो सर्कल हैं तो उसके ऊपर जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आप लेते हो, जो उनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है उनकी लेंथ बेटा हमेशा बराबर होती है। तो जैसे इसने कहा कि ए बी आपका 10 सेंटीमीटर है तो आपको समझ जाना चाहिए कि सी डी भी आपका क्या होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ए बी भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और सी डी भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो इन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होती है। और एक इसके अंदर फॉर्मूला आप ये यूज करते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट डाले जाए तो दोनों की लेंथ क्या होती है बेटा, बराबर होती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को इसको ध्यान में रखते हुए मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। अब जैसे देखो मुझे निकालना है बेटा आर एस, मुझे किसकी लेंथ निकालनी है, आर एस की। तो आर एस जो लाइन सेगमेंट है, गौर से देखिए बेटा, आर एस जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर एक तो क्यू आता है कॉन्टैक्ट पॉइंट और एक क्या आता है पी, यानी कि टोटल 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, आर से क्यू, क्यू से पी और पी से एस। तो क्या बेटर रहेगा, हम इस आर क्यू को बेटा एक्स मान लेते हैं। आर क्यू को हमने क्या मान लिया, एक्स, और इस क्यू पी को हमने क्या मान लिया, जेड, और इस पी एस को हमने क्या मान लिया, पी एस को हमने क्या मान लिया, वाई। इन तीन लेंथ को मैं एक्स, जेड और वाई मान लेता हूँ। सो देयरफॉर मुझे जो चीज़ फाइंड आउट करनी, मुझे आर एस फाइंड आउट करना है। आर एस किसके बराबर हुआ बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के, यानी कि मैं अगर इन तीनों का सम कैलकुलेट कर पाया तो आप ये समझ जाओ कि मैंने आर एस की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। आर एस यहाँ मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आगे चर्चा करते हैं। देखो बेटा, अगर ये आर क्यू आपने एक्स मानी है तो आपको आर बी भी कितने लेनी पड़ेगी, एक्स लेनी पड़ेगी। एग्री हो आप इस बात से? क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आर है कोई भी, और यहाँ से आर क्यू भी टेंजेंट है बेटा, और आर बी भी क्या है, टेंजेंट, तो दोनों की लेंथ क्या रहेगी, बराबर रहेगी। समझ पाए आप मेरी बात? अगर ये x है मेरे पास, ये लेंथ x है, तो ये बताओगे ए आर कितना बच गया, ए आर आपका बच गया बेटा 10 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ए भी आपका 10 था। समझ पाए? और देखो r से लेकर a तक की डिस्टेंस अगर हमारे पास 10 माइनस एक्स है तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आर ए टेंजेंट है इस सर्कल पे और आर पी भी क्या बेटा, टेंजेंट। तो एक ही पॉइंट से जब एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उनकी लेंथ क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो जो आपके पास आर ए है वो आपका कितना है, 10 माइनस एक्स, और उतना ही आपका कौन है बेटा, आर पी, उतना ही आपका कौन है, आर पी। सो देयरफॉर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 10 माइनस एक्स किसके बराबर है, आर पी के, और आर पी की लेंथ कितनी है, एक्स प्लस जेड, ठीक है। इस x को उस साइड भेज दो तो 10 की वैल्यू क्या आ गई, 2x प्लस जेड, ठीक है बेटा। एक इक्वेशन आ गई आपके पास में जो ये दे रही है कि 10 किसके इक्वल है, 2x प्लस जेड के। इन द सेम वे इस साइड देखो, आपने ps को y मानना बेटा, तो आपके पास cs भी क्या होगा, y होगा। क्यों? क्योंकि s से दो टेंजेंट आ रही है, sp और sc, दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। अब ये अगर y है तो ये लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी बची हुई, 10 माइनस वाई।
और ये अगर टेन माइनस वाई है, एस बी अगर टेन माइनस वाई है, तो एस क्यू भी क्या होगा, टेन माइनस वाई, तो एस क्यू ऑल्सो टेन माइनस वाई। और वैसे एस क्यू क्या होगा बेटा, वाई प्लस जेड, तो यहाँ पे मैं वाई प्लस जेड रखूँ बराबर में टेन माइनस वाई, तो यहाँ से आएगा 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 10। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। और बेटा दोनों इक्वेशंस को उठा के ऐड कर दो, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड किया क्या हुआ 20, और बाकी इस पार्ट में ये पार्ट ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। 2 से कॉमन ला के डिवाइड कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है आपके पास 10, और x प्लस वाई प्लस जेड आपको फाइंड आउट करना था, तो आर एस यहाँ पे आपके पास 10 सेंटीमीटर ही है बेटा।